सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 9, वचन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर, हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 1। इस व्याख्यान में हम वचन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम वचन को पढ़ने से पहले एक क्या होता है, अनेक क्या होता है, इसको जानते हैं। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं सूरज। सूरज कितने हैं यहाँ? एक। चंदा कितने हैं? एक। और तारे कितने हैं? अनेक। तो देखिए सूरज कितने हैं? एक। चंदा एक। तारे अनेक क्यों हैं? एक 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 से मिलकर बन गए अनेक। तो आपने जाना कि एक एक से मिलकर अनेक कहलाते हैं। इसी प्रकार एक की चिड़िया और यहाँ पर अनेक चिड़िया। देखिए एक चिड़िया है और यहाँ पर एक 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 करके क्या बन गई? अनेक चिड़िया बन गई। इसी प्रकार अब आप बताइए ये क्या है? एक तितली, बिल्कुल सही। और ये क्या है? एक 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 करके बन गई अनेक तितलियां, बिल्कुल सही। तो अब आप एक और अनेक को तो जान गए ना। चलो अब देखते हैं जब एक होता है तो कैसे पहचानते हैं। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है और यहाँ अनेक बच्चे हैं। तो क्या लिखा? बच्चा खाना खा रहा है। जब अनेक है तो क्या लिखा? बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ बच्चा है और यहाँ बच्चे हैं। यहाँ बच्चा किस लिए बोला? क्योंकि एक है। यहाँ ज्यादा है इसलिए हमने क्या बोला? बच्चे। तो बच्चों, वचन की परिभाषा जाने। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, भाषा में उस रूप को वचन कहते हैं। बेटा ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इसे याद नहीं करना, इसे समझो। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले, भाषा में उस रूप को वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के 2 भेद कौन से होते हैं? चलो देखते हैं। एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब आपको मैं बताती हूँ एक वचन क्या होते हैं, बहुवचन क्या होते हैं। एक वचन का मतलब है संज्ञा के। संज्ञा मतलब जो नाम वाले शब्द, बताया था ना मैंने आपको, कोई भी नाम वाले शब्द होते हैं। तो संज्ञा के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, एक प्राणी या एक वस्तु का पता चले, वह रूप एक वचन का होता है। व्यक्ति क्या थे? जो हमारी तरह दिखाई देते हैं। और प्राणी कौन है? जो सांस लेते हैं। वस्तु क्या है? जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो जानते हैं दोबारा एक वचन की क्या परिभाषा मैंने आपको बताई। संज्ञा के जिस रूप से केवल एक व्यक्ति, एक प्राणी या एक वस्तु का पता चले, वह रूप एक वचन का होता है। जैसे लड़का, यहाँ पे एक ही है ना, तो लड़का। ये क्या है? घोड़ा। तो जब एक वस्तु का, ठीक है, एक व्यक्ति का पता चल रहा है, ये कौन है? व्यक्ति। और ये कौन है? प्राणी, है ना। तो पता चल रहा है और वस्तु क्या है? एक गेंद। ये देखो गेंद, है ना। तो ये एक वचन होता है। आपको परिभाषा नहीं याद करनी, मैं दोबारा बता रही हूँ, आपको समझना है। एक वचन क्या होता है? जब एक चीज का पता हो, चाहे एक व्यक्ति का, एक प्राणी का या एक वस्तु का पता चल रहा हो, वह एक वचन कहलाता है। अब इसी प्रकार
बहुवचन को जानते हैं हम। बहुवचन संज्ञा मतलब मैंने अभी बताया था कि कोई भी नाम वाले शब्द संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, एक से अधिक प्राणियों या एक से अधिक वस्तुओं का पता चले, वह रूप बहुवचन का होता है। क्या बोला मैंने? एक से अधिक, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, पर एक नहीं होना चाहिए, एक से अधिक होगा वो। एक से अधिक व्यक्ति होंगे, एक से अधिक प्राणी होंगे, एक से अधिक वस्तु का अगर पता चल रहा है कहीं, तो वह कौन सा वचन कहलाएगा? बहुवचन। यहाँ देखिए, यहाँ एक से ज्यादा घोड़े हैं ना, इसलिए ये बहुवचन है घोड़े। और यहाँ एक से ज्यादा है तो क्या है? लड़के, है ना, तो ये बहुवचन है। ठीक है, तो क्या है ये? जब एक से ज्यादा होगा तो इसे बहुवचन कहेंगे। तो अब आप समझ गए एक वचन क्या है? जो एक का बोध कराता है। बहुवचन क्या है? जो एक से अधिक का बोध कराता है, मतलब बताता है बात। अब हम चित्र के माध्यम से जानते हैं, जब एक होता है तो हम क्या बोलते हैं और अनेक होता है तो क्या बोलते हैं। चलो जानते हैं। अब ये कितनी वस्तु है? एक। और ये कितनी है? अनेक। और ये क्या है? एक। और ये क्या है? अनेक। और ये चित्र भी एक है और ये अनेक। माला, और इसे क्या बोलेंगे? मालाएं। एक होगा तो बोलेंगे माला, और अनेक होगा तो क्या बोलेंगे? मालाएं। इसी प्रकार अगला देखते हैं। ये कितना है? एक है, इसलिए मैंने बोला आंख। अब जब 2 दिखे हुए चित्र में तो आएगा आंखें। ये है आंख और ये है आंखें। अगला क्या है? मटका। एक है ना, इसलिए मैंने इसको बोला मटका। अब ये ज्यादा, इसको क्या बोलेंगे? सोचो सोचो। हाँ, मटके। क्या बोलेंगे? मटके। दोबारा देखते हैं। इसको बोला माला, अनेक है तो बोला मालाएं। एक है तो बोला आंख, अनेक है तो क्या बोलेंगे? आंखें। एक है तो बोलेंगे मटका और अनेक है तो क्या बोलेंगे? मटके। अब अगले पिक्चर में देखना, अगले चित्र में देखिए आप। अब पहले आपको एक से ज्यादा दे रखे, फिर एक दे रखा, तो ये क्या है? अनेक। और फिर क्या? एक। ये भी अनेक, फिर एक, अनेक, एक, अनेक, एक। अब जब ये अनेक है तो क्या बोलेंगे? सोचो। ताले। ताले का अगर हमने एक वचन करना है बहुवचन को तो क्या बोलेंगे? ताला। एक है ना, इसलिए ताला बोला। ताले का क्या बन गया? ताला। अगला घंटियां। तो अगला क्या होगा? सोचो सोचो सोचो। घंटी। वेरी गुड। अगला बताइए, अनेक है ये तो कौन सा चित्र है ये? सोचिए। संतरे। वेरी गुड। और संतरे का एक वचन क्या बनेगा? संतरा। वेरी गुड। इसे क्या बोलेंगे? सोचो सोचो, कौन सा चित्र है? जूते। कौन सा चित्र है? जूते। अब इसे क्या बोलेंगे? बताओ। एक होगा, जूते का एक वचन बनाना है तो क्या करेंगे? जूता। तो देखिए हमने कैसे बनाया। ताले का बन गया ताला, घंटियां का बन गया एक हो तो घंटी, संतरे अनेक है तो उसको एक में कैसे करा? संतरा। जूते अनेक है तो उसको एक वचन में कैसे किया? जूता। तो आप जान गए किस प्रकार होता है। ये हमने बहुवचन को एक वचन में किया। अब हम कुछ चीजें जानेंगे कैसे हम वचन को बदलते हैं एक वचन को बहुवचन में। ठीक है, सबसे पहले है पंखा। इसका हो जाएगा पंखे। आप ध्यान रखिए, जब आ की मात्रा होगी ये हटकर ए की मात्रा में प्रयोग हो जाएगा, आ ए में बदल जाएगा। जब भी आप देखेंगे ना कि शब्द के आखिर में आ आएगा तो वो आ की मात्रा हटाकर हमने कौन सी मात्रा लगा देनी है? ए की। तो पंखा का क्या बन जाएगा? पंखे। ठीक है, अगला देखिए आप इसी प्रकार। ऐसे ही जूता, देखो आ है, आ हटा के मैंने क्या लगा दिया? ए। जूते। तो जूता का क्या बन गया? जूते। अगला देखेंगे इसी प्रकार, आप अच्छे से समझ जाओगे।
तारा, आ है, आ हट के क्या लगेगा, ए, तो तारा का क्या बन गया, तारे। वेरी गुड। अगला है लड़का, आ हट के क्या बना, ए, लड़के। लड़का का क्या बन गया, लड़के। तो आपने देखा जब मैंने वचन बदला और पीछे के साइड में एक वचन में आ आया तो मैंने बहुवचन में उसे ए में बदल दिया। ठीक है, तो एक बार देख लेते। पंखा का आ हट के ए हुआ तो क्या हुआ, पंखा, पंखे। जूता, जूते। तारा, तारे। लड़का, लड़के। अब अगला देखती है। अगला है कलम, कलमे। अरे ये तो आ की मात्रा नहीं दी रखी और ए कैसे लिखा, तो ध्यान रखना जब आ की मात्रा नहीं होती तो ये भी ए में बदलेगा, लेकिन उसके साथ में बिंदी का प्रयोग होगा। कलम होगा, जब आ की मात्रा में कलम का कलमे लिखे तो ध्यान रखना बिंदी लगाना जरूरी है। ठीक है, इसी प्रकार और देखते हैं। बात, आ की मात्रा नहीं है, मैंने बात का बातें ए लगा के बिंदी लगाई है। ठीक है, जब आ की मात्रा नहीं है तो ए की मात्रा के साथ बिंदी का भी प्रयोग होगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं। आंख, इसमें मैंने क्या किया, आंखें लगाकर बिंदी, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर बिंदी का प्रयोग किया। इसी प्रकार अगला देखते हैं। पुस्तक, पुस्तक का क्या बनाया दिया मैंने, पुस्तकें, और साथ में क्या आएगा, बिंदी। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जब आपके एक वचन में आ की मात्रा नहीं होगी तब आपको ए के साथ बिंदी का प्रयोग करना है। ठीक है, जब एक वचन को बहुवचन बदले और आ की मात्रा नहीं है अंत में तो आप ए की मात्रा के साथ बिंदी का प्रयोग करना। अगर आ की मात्रा होगी तो बिंदी मत लगाना। तो जान लेते हैं एक बार। कलम का क्या बना, कलमे। बात, बातें। आंख, आंखें। पुस्तक, पुस्तकें। अब आपको समझ आ गया ना कि अगर आ की मात्रा है तो बिंदी नहीं आएगी और आ की मात्रा नहीं है तो बिंदी आएगी। अब अगला देख लेते हैं। अगले में है चिड़िया। जब पीछे या आता है और उसको बहुवचन में जब बदलते हैं तो चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, ध्यान दीजिए। चिड़िया, चिड़िया हो जाएगा। तो मैंने इसमें या के ऊपर सिर्फ क्या लगाया, चंद्र बिंदु। इसी प्रकार डिबिया, डिबिया। आपको थोड़े से मैं बता रही हूँ कि किस प्रकार आप बदल सकते हो आसानी से। या है तो चंद्र बिंदु वाला सही माना जाएगा। डिबिया का बहुवचन जब बदलेंगे तो डिबिया। ठीक है, बोली में भी देखिए फर्क हो जाता है। मैंने इसे बोला डिबिया, इसको बोला डिबिया। इसी प्रकार अगला देखते हैं। गुड़िया, तो यहाँ क्या हो गया, गुड़िया। मैंने क्या लगाया, चंद्र बिंदु लगाया। अगला देखिए। इसी प्रकार चूहिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, चूहिया। तो एक बार दोबारा देखते हैं। चिड़िया, चिड़िया। डिबिया, डिबिया। गुड़िया, गुड़िया। चूहिया, चूहिया। मैंने या के क्या लगाया, बहुवचन बदलते समय या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया। तो आप जान चुके किस प्रकार होगा। ठीक है, तो अब अगला देखते हैं। इसी प्रकार और भी थोड़े से हैं जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, जब छोटी ई की मात्रा होगी तो आपने या का प्रयोग करना है अंत में। जैसे तिथि है तो तिथि का तिथि देख कर आपने सेम टू सेम लिखना है और साथ में या लिखकर चंद्र बिंदु लगा देना है। तो तिथि का बन जाएगा तिथियां। इसी प्रकार गति, देखो छोटी ई है तो मैंने गति को देख देख के सही से उतार लिया उसे, और अंत में फिर लास्ट में क्या लगा दिया मैंने, यहाँ पर चंद्र बिंदु। गतियां, तो ध्यान देना जब भी अंत में छोटी ई का शब्द होगा तो उसे ऐसे कैसे उतार कर यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा देना। अब अगला देखते हैं। अब यहाँ बड़ी ई है, नारी, ई बड़ी ई है, तो क्या करेंगे हम, पहले इसको छोटी ई बना देंगे। वहां जाके ना का ना लिखा, रा पे बड़ी ई को छोटी ई कर दिया और यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा दिया, बस नारी का बन जाएगा नारियां।
तो बड़ी ई को छोटी ई में बदल देना, बाकी यहाँ पे चंद्र बिंदु आ जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, थाली बड़ी है तो क्या करेंगे, यहाँ जाके छोटी ई कर देंगे। था का था लिखा, ले पर छोटी की कर दी मात्रा और यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा दिया, थालियां। तो आपने देखा किस प्रकार मैंने बदला, तिथि छोटी ई है तो उसको ऐसे के ऐसे लिखकर यहाँ लगा दिया, और बड़ी है तो मैंने इसको छोटी ई में बदलकर यहाँ लिखकर चंद्र बिंदु लगा दिया। तो अब एक बार देख लेते, तिथि तिथियां, गति गतियां, नारी नारियां, थाली थालियां। तो चलें एक बार पुनः इन्हें दोहराती हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि एक वचन का बहुवचन में क्या बनता है। ठीक है, मेरे पीछे पीछे आप भी बोलते रहना। नंबर 1 है पंखा, पंखा का बहुवचन बना पंखे। नंबर 2 पर है जूता, इसका बहुवचन शब्द बना जूते। तीसरा शब्द था तारा, तारा का बना तारे। चौथे नंबर पे है लड़का, जिसका बहुवचन शब्द बना लड़के। पांचवा शब्द है कलम, जिसका बहुवचन शब्द बना कलमे। छठा शब्द है बात, जिसका बहुवचन शब्द बना बातें। सातवां शब्द है आंख, जिसका बहुवचन शब्द बना आंखें। आठवां शब्द है पुस्तक, जिसका बहुवचन शब्द बना पुस्तकें। नौवां शब्द है चिड़िया, जिसका बहुवचन शब्द बना चिड़िया। 10वां शब्द है डिब्बिया, जिसका बहुवचन शब्द बना डिब्बिया। 11वां शब्द है गुड़िया, जिसका बहुवचन शब्द बना गुड़िया। 12वां शब्द है चूहिया, जिसका बहुवचन शब्द बना चूहिया। 13वां शब्द है तिथि, जिसका बहुवचन शब्द बना तिथियां। 14वां शब्द है गति, जिसका बहुवचन शब्द बना गतियां। 15वां शब्द है नारी, जिसका बहुवचन शब्द बना नारियां। 16वां शब्द है थाली, जिसका बहुवचन शब्द बना थालियां। तो आप इसे बोलना और समझना कि एक वचन में कैसा शब्द था और जब उसको बहुवचन बदला तो क्या शब्द बना। ठीक है, तो बच्चों हमने सीखा वचन में संज्ञा शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले वह रूप वचन कहलाता है। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले वह रूप वचन कहलाता है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कौन से 2 प्रकार के होते हैं? एक वचन और बहुवचन। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक वचन शब्द से किसी एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चलता है। एक वचन शब्द से किसी एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चलता है। व्यक्ति मैंने क्या बताया था? जो हमारे तरह दिखाई देते हैं। प्राणी का मैंने बताया जो सांस लेते हैं। वस्तु कौन है? वस्तु जो है कोई चीज जो जिसका आप इस्तेमाल करते हैं ना, वह वस्तु कहलाती है। और स्थान क्या है? जगह, जहाँ आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। वो नहीं आता, हमें जाना पड़ता है, तो वह स्थान कहलाता है।
तो जिस एक वचन शब्द से एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चलता है वह एक वचन शब्द कहलाता है। और बहुवचन शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का पता चलता है। बहुवचन शब्द से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का पता चलता है। तो बच्चों, अब आपको वचन के बारे में समझ आ गया होगा। चलो आज का गृह कार्य आपका क्या रहेगा जाने। आज आपका गृह कार्य रहेगा वचन से संबंधित। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। आपको मैंने एक वचन दिए हैं जिसे आपने बहुवचन में बदलना है। एक वचन का मैंने आपको बताया था ना कि एक वस्तु का लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक प्राणी के लिए प्रयोग होता है। इसको बहुवचन में मतलब एक से अधिक में आपको बदलना है। लेकिन आपको ध्यान रहे, आप इस कार्य को, इस काम को सुंदर सुंदर अपनी कॉपी में लिखेंगे। पहले आप लिखना एक वचन, फिर लिखना बहुवचन। पहला शब्द मैंने दिया कपड़ा, जिसका आपका क्या होगा आप सोचना। दूसरे नंबर पे दिया रात, तीसरे नंबर पे दिया गुड़िया, चौथे नंबर पे दिया जाति, पांचवें नंबर पे दिया मछली, छठे नंबर पे दिया कामना। दोबारा पढ़ती हूँ। पहले नंबर पे दिया कपड़ा, दूसरे नंबर पे दिया रात, तीसरे नंबर पे दिया गुड़िया, चौथे नंबर पे दिया जाति, पांचवें नंबर पे दिया मछली, छठे नंबर पे दिया कामना। धन्यवाद।